चले हैं मथुरा को भगवान देख के जननी भई हैरान। चले हैं मथुरा को घनश्याम देख के मैया वही हैरान। तुम लौटे आना बूढ़ी मैया को भूल न जाना तुम। तुम लौट के जल्दी आना बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रास्ता देखो सुबह और शाम देख के जननी भई हैरान। यशोदा रोए के पास में आई बोले श्याम की पकड़ आई। रखना मुरलीधर सुधान देख के मैया भई हैरान। चले हैं कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सबको बार बार धीरज दे रहे प्रभु। स्नान ध्यान कियो है और स्नान ध्यान करके रथ में गोविंद जब बैठे तो सब व्याकुल है। माँ यशोदा कह रही बाबा नंद सौर्यो नंद जी आपको पता है कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने परिवार से ही मिलते हैं। यही हालत आज यशोदा मैया की है। देवकी को लाला खूब बड़ो कर लियो लेकिन अब जब वो समझदार हो गया है तो अपने परिवार के लिए भाग रहा है। लाला जी बूढ़ी मैया को मत ठुकराए दिए। आप किसी के यहाँ 7-8 दिन तक रुको, आपका उदार हृदय होगा तो आप व्याकुल होंगे। वो जो व्यक्ति आपके यहाँ रुका है वो जब जाएगा तो उसकी आंखें भी नम होंगी। भगवान तो इतनी बड़े रह गए। जब मैया यशोदा ने कृष्ण को अपनो स्तनपान करायो होवे दादा व बूढ़ी मैया अपने लाला के बिना कैसे रहे। भगवान जब रथ पे बैठे तो रथ के आगे वाले पहियों से राधा लेट गई। उतरी के रथ सो भगवान ने गले सो लगायो देवी कहा कर रही हो। राधा कहने लगी कान्हा ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो लेकिन हमने नहीं माना। आज पता चल गया कि आप सच में छलिया हो। पता ना है आपको नाम मनमोहन कोने रख दियो। आपके मन में तो तनिक भी मोह नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। सो भगवान बोले कि देवी एक बात मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। एक पल के लिए नेत्र बंद कर लो। ठीक है कर लूंगी।
एक पल के लिए जब भगवान ने नेत्र बंद करवाए राधा के, बाई समय पे राधा के सामने कृष्ण राधा के रूप में खड़े। राधा बोली ये क्या कर रहे हैं आप? बोले ये मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हम दोनों का मन एक है, शरीर एक है, आत्मा एक है, तो तुम विवाह किससे करोगे? विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है, विवाह एक जैसे शरीरों का नहीं होता। आप व्याकुल मत हो, मैं परसों लौट आऊंगा। यहां से भगवान आगे बढ़े, यमुना मैया में भगवान ने स्नान कियो। तो वहां चाचा क्रूर को समझायो, चाचा मैं हूं भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है, मैं सपने में नहीं भाता हूं, जो करता मेरा तेरा है। आगे बढ़े हैं कृष्ण। धीरे धीरे जब भगवान मथुरा नगरिया के निकट पहुंचे तो का देखो है कि एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी है जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गए थे, मां जानकी वापस आई तो उस धोबी की धोबी रात के लिए गायब हो गई। इस धोबी ने कहा था कि वो राम नहीं हो जो 14 वर्षों के बाद सीता को वापस रख लिया, जो रावण के यहाँ रही उसको वापस रख लिया, मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। राम जी ने कहा कि मैं अभी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला अवश्य लूंगा। भगवान वो धोबी से बोले कि आप मामा कंस के धोबी हो तो हमारे वो मामा भाई जरा वस्त्र दे दे। बोले कौन हो? मैं मैया यशोदा का बेटा हूं कृष्ण। दादी को पीस के धोबी कहने लगा, ओ गोकुल के ग्वाल चलावे, गाल शर्म न आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे, और नौकर होए के आज रे मालिक पे हुक्म चलावे। भगवान बोले मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पे नालायक झेर उगलता है। मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, तू कुछ सुन ही नहीं रहा। भगवान ने 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया। भगवान बोले उठाओ वस्त्र। उठाए, दर्जी से फिटिंग कराई, एक सुनामा नाम के माली से माल्य अर्पण करवाई। भगवान आगे बढ़े। आगे बढ़ के भगवान का देख रहे हैं कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सिरजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिका को भेजा था। ऐसी रह जगह हाथ के छुए चनऊ न चबे जाए। भगवान बस बोले हे मृगनैनी, हे पितवैनी, हे सुंदरी, कहां से आई हो देवी? बोले भोजराज कंस के तिलक लगा के आए रही हो, हमारे भी लगा दो। भगवान थोड़े से झुके, तिलक लगवायो, पैर पे पैर रखो है, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट चट चट, और वसी अप्सरा के समान हो गई। भगवान से बोली कब आओगे? बोले परसों। आगे बढ़े प्रभु तो कहा देखो है कि मथुरा नगरिया दुल्हन की भांति सजी हुई है। फूलन से मथुरा छाए रही है रे।